हम्म। ऑल राइट। सो अभी बज रहे हैं 10:25 सुबह के। एंड मैंने एक ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है। सो ये वीडियो बनाने का सिंपल सा एम ये है कि मैं एक लाइक रादर देन राइटिंग एज अ जर्नल, मैं सिंपली लाइक बोल के एक्सप्रेस करना चाह रहा था। और क्या मेरा लॉजिक था, कहाँ पे मैंने एंटर की, कहाँ पे मैंने एग्जिट किया, और क्या अदर फैक्टर्स जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली देखो, ये मैंने जो मार्क किए हैं, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि मेरा मार्केट एनालिसिस क्या था आज का। ठीक है। सो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसको अगर मैं बढ़ाऊँ, वीकली बेसिस पे जाऊँ, तो ये सिंपल से आपको मेरे को मेरे लेवल मार्क करे हुए दिख जाएंगे। तो ये सिंपल सा वीकली एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है यहाँ पे, जो मैंने मार्क किया हुआ है। और लास्ट वीक एक बहुत बड़ी ग्रीन सॉरी रेड कैंडल आई थी, और यहाँ से सपोर्ट बनाया था। और इस हफ्ते भी यहीं पर से सपोर्ट बन के ऊपर, अभी इससे ऊपर ही चल रहा है। तो ये मैंने मार्क किया हुआ है। और ये जो दूसरा जोन है, ये मेरा डेली बेसिस पे है, और इवन दो आर्ली बेसिस पे है। अर्ली बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो है। उसके अलावा जो नीचे के दो जोन है वो भी मैंने बाद में मार्क किए। स्टार्टिंग में मैंने यही दोनों जोन मार्क किए थे, किसी के बेसिस पे मैं आज के ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है। तो आज के मार्केट को अगर थोड़ा समझने की कोशिश करी जाए, अगर मैं 5 मिनट में इसको शिफ्ट करूं, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि मार्केट में हुआ क्या। पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि वोलेटिलिटी आज की क्या है। देखो, आज वोलेटिलिटी बहुत हाई है, 15.18 पे विक्स चल रहा है, और ये अप टू 6 एंड 16.5 भी गया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब अगर मैं बात करूँ अपने पर्टिकुलर ट्रेड की या अपने पर्टिकुलर डे की, तो क्या हुआ था, देखो यहाँ पे जोन को हम ऑब्जर्व करते हैं क्या हुआ। पहली कैंडल ये है आपकी 9:15 की। ठीक है। तो मैं राइट, नीचे से यहाँ पे रिकॉर्डिंग के वो आ रहे हैं तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, नाउ इट इज़ फाइन। हाँ, तो ये 9:15 की कैंडल थी, पहली कैंडल। मार्केट ओपन हुआ, हाई ऊपर गया, और उसके बाद सीधे नीचे आके रेड कैंडल क्लोज करी। उसके बाद दूसरी फॉलोअप कैंडल आई, और एक सपोर्ट जो आपका वीकली लो भी था वहां पे जाके रुक गया। तो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। फिर वहां से विक विक्स जो वोलेटिलिटी थी वो बहुत हाई थी। तो देखो, एक दो तीन चार चार 5-5 मिनट की कैंडल में मार्केट ने कितना यहाँ पे मूव कवर किया, अगर मैं आपको दिखाऊं। चार कैंडल में इसने आपका अराउंड 723 पॉइंट रिकवर किया है। 723 पॉइंट इसने रिकवर किए थे, इवन मोर देन दैट। हाँ, अराउंड 723 पॉइंट। और अगर अभी का मैं जोन मानूं, तो अभी इसने ऑलमोस्ट 800 पॉइंट कवर कर लिया है इन वेल विद इन लाइक, मार्केट को खुले अभी अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 15 मिनट हो रहे हैं। 2 मिनट में 1 घंटा 15 मिनट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया था कि 9 और 20 EMA के बेसिस पे मेरी एंट्री बनेगी, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने जोन मार्क किए हुए थे। ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये मार्क किए हुए थे, तो मैंने देखा आज का मार्केट जो है वो लाइक, अगर 9 और 20 EMA के बेसिस पे मैंने बनानी है एंट्री, तो सिंपल सा मैं देखूंगा कि 9 और 20 EMA पे कैसा बिहेव कर रहा है मार्केट, राइट। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल पे मैंने देखा था कि एक प्रीवियस जो हमारा डे का हाई था, वहाँ पे से जाने के बाद एक रेजिस्टेंस जोन बना, और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की गई, बट ईएमए ने बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम किया है। और 20 EMA से मतलब यहाँ पे भी एक अच्छी कैंडल आई है जो नीचे को जाने की कोशिश करी थी, बट फिर से ऊपर आ गए। और नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है 20 EMA से नीचे जाके, 20 EMA और 9 EMA से भी ऊपर क्लोज हुई है। तो इसके बाद एक ऑब्वियसली प्राइस एक्शन के हिसाब से एक आपकी फॉलोअप कैंडल आनी ही चाहिए थी। ठीक है। तो ये मेरा लॉजिक था यहाँ पे। और मैंने जो एंटर किया है, अगर मैं आपको अपना ट्रेड दिखाऊं, तो मैंने एंटर किया है 10:17 पे मैंने एंटर किया है। तो 10:17 यानी कि इस कैंडल, ये 10:10 की कैंडल है। 10:17 रनिंग कैंडल में मैंने यहाँ पे एंटर किया था, समवेयर हियर हियर मैंने कहा था एक फॉलोअप कैंडल आएगी, अगर प्रीवियस डे के हाई तक भी जाती है तो मेरा जो है थोड़ा बहुत डिसेंट प्रॉफिट बन जाएगा। और अभी मेरे लिए डिसेंट प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉल पे एंटर किया था इस कैंडल के बेसिस पे। देखो, वोलेटिलिटी के कारण अभी मार्केट कितना नीचे चले गया है। जहाँ से मैंने एंट्री बनाई थी ये वाली कैंडल पे, ये 10-10 की मैंने कैंडल देखी थी, ये अच्छी है। 10-15-17 पे मैंने बनाई थी। मैंने कहा इस कैंडल की क्लोजिंग तक तो मैं इसको होल्ड करूंगा ही करूंगा। और वो 10-17 की कैंडल जहाँ से मैंने एंटर किया था, आइडियली मैंने यहीं पे एंटर कर लेना चाहिए था लो पे, तो मेरा एक बड़ा टारगेट मैं पकड़ लेता, अगर मैं पूरा 5 मिनट की कैंडल को पकड़ के चलता। बट ठीक है, थोड़ा सा ऐसे फियर भी था, और जो वोलेटिलिटी थी उसके कारण भी इफेक्ट हो रही थी चीज़ें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला कि हाँ मोमेंटम है, तो उसके बेसिस पे मैंने एंटर किया 9:20 EMA की कैंडल के बेसिस पे। और जो एसएल था, मैंने इसमें एसएल पुट ऑन सिस्टम में नहीं किया था। सिंपल सा लॉजिक था
कि मार्केट जैसे ही नीचे आएगा मेरे को तुरंत ही कट करना है, क्योंकि अगर मैं ईएमए तक जाता तो एक बड़ा एसएल मेरा हो जाता, और मैं वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता था। रादर देन दैट मेरा कुछ यहाँ पे ऐसा माइंडसेट था कि ठीक है, आपको 9 EMA से एक अच्छी कैंडल मिली है, आप उस पे एंटर कर रहे हो, 920 EMA से एक अच्छा सपोर्ट आया है, तो मैं फॉलो अप कैंडल पे एंटर कर रहा हूँ। जब तक ये मोमेंटम के साथ मूव करेगा मैं जाऊंगा, और जैसे ही एक अपोजिट अगर साइड का बनता है तो मेरे को तुरंत एज सुन एज मेरे को एग्जिट कर लेना है। तो इस बेसिस पे मैंने एंटर किया था। मैंने कहा था कि मार्केट नीचे आते ही मैं थोड़ा सा भी अगर ऐसे नीचे आएगा तो एग्जिट कर लूंगा। जहाँ पे मेरी एंट्री बनी थोड़ा सा हाई पे बनी, वहां से मार्केट लगभग 1% नीचे आया होगा मैक्सिमम। उसके बाद वो एक अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर गया, मैंने पूरी कैंडल कैप्चर करी, और ऑलमोस्ट इसने अपना प्रीवियस ये जो हाई जोन मैंने बनाया था ना 915 कैंडल का भी जो हाई जोन था, जहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस आए थे, तो वहाँ पे मैंने ये मार्क किया हुआ था कि ठीक है, इससे ऊपर अगर जाता है मोमेंटम के साथ तो थोड़ा बहुत हम टारगेट के लिए जाएंगे। तो इस कैंडल में मोमेंटम के साथ मैंने एंटर किया था, ये यहाँ तक गया, अपना हाई इसने बनाया 753 का। अब मैं दिखाता हूँ मैंने बाई सेल कितने पे किया था। मैंने बाई आपका किया था 690 पे, और 733 पे मैंने सेल कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बेसिकली 690 समवेयर ओवर हियर मैंने एंटर किया था। थोड़ा हाई पे ही किया था, देखो यहाँ पे से मैंने एंटर किया था। अगर मैं इसको लॉन्ग पोजीशन बना दूँ ओके, हाँ लॉन्ग पोजीशन अगर मैं यहाँ से बना दूँ तो 690 समवेयर ओवर हियर। हाँ, इस कैंडल पे मैंने 690 पे एंटर किया था यहाँ पे। एसएल में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही पॉइंट का लेता, मतलब इस रनिंग कैंडल में अगर ये जल्दी से मोमेंटम के साथ अगर नीचे आता तो मैं इतना कुछ एसएल लेता। लास्ट कैंडल का हाई में ले लेता 654, वो भी एक बहुत बड़ा एसएल अगर देखा जाएगा आइडियली तो। लगभग आपका यहाँ से बन रहा था 54 एंड 60, सो अराउंड आप बोल सकते हो कि 36 पॉइंट का एसएल में लेके चल रहा था, 34 36। तो ठीक है, और अगेंस्ट दैट मैं टारगेट मैंने देखा था कि यहाँ तक भी जाएगा तो वो होगा। मैंने कैप्चर करा 733 तक, तो मैंने यहाँ कहीं पे हम्म ये बना। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको 1:1.21 का दिख रहा होगा। बट मैं इतना लंबा जाता भी नहीं, अगर ये नीचे आता ना मैं तो मैं इतना बड़ा मैंने ऐसा लिया भी नहीं होता, मैं यहीं कहीं पे एग्जिट कर जाता। 1:2 का मैं आर फॉलो करता ही करता। हाँ थोड़ा सा ट्रिकी होता क्योंकि एसल जल्दी से जल्दी आपने काटना होता है अगर लॉस में आए तो। लकीली यहाँ पे मार्केट एनालिसिस सही बना तो उस हिसाब से अपन एंटर कर गए। तो यहाँ से हमने एक सही ट्रेड जो था, ये ऑलमोस्ट हाई तक गया था। मैं देख रहा था कि अगर अपने हायर हाई ब्रेक करते हुए मोमेंटम के साथ जाता है, और कैंडल की क्लोजिंग भी नहीं आई थी, तो इसलिए मैं स्टिल ट्रेड पे रहा। बट जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग आई और नेक्स्ट कैंडल जो खुली है आप देख सकते हो यहाँ पे, प्रीवियस हाई से थोड़ा सा नीचे ही खुली है। जैसे प्रीवियस हाई 756 तक का बनाया था, तो कैंडल 10 पॉइंट करीब नीचे के लिए खुली थी 745 पे। और यहाँ से ग्रीन अप्रोक्सीमेटली नहीं बन रही थी, मतलब बन भी रही थी तो अपना हाई ब्रेक नहीं कर रही थी, इस पर्टिकुलर कैंडल का भी हाई ब्रेक नहीं कर रही थी। तो मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट कर लिया था इस वाली कैंडल में मैंने एग्जिट किया था 732। जैसे ही उसने नीचे को आना स्टार्ट किया तो मैंने अपना जो था क्लोज कर दी थी पोजीशन। तो इस पे मैंने लगभग 7 से 8% जो अपना प्रॉफिट था वो गेन किया। हाँ थोड़ा सा ये हुआ कि मैं अपनी एंट्री मेरी ईएमआई के बेसिस पे बनी थी, और एक बैक ऑफ द माइंड मेरी ये चीज़ भी चल रही थी कि जो आपका वोलेटिलिटी है आज मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपने जल्दी से जल्दी मार्केट से एग्जिट करना है, अदरवाइज वो बहुत जल्दी से क्या हो सकता है, जो आपकी विनिंग पोजीशन है ना सिर्फ उसको लूजिंग पोजीशन में चेंज करेगी, बट वो एक अच्छा खासा लॉस में भी बहुत जल्दी से जा सकता है। और जैसे ही लॉस अगर तेज होता है तो उस टाइम पे पोजीशन को कट करना, इसीलिए एसएल यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं। इवन मैं भी करता हूँ, बट अभी मैंने मोमेंटम के साथ जल्दी से एंटर कर ली थी, इस वजह से मैंने एसएल, मेरे माइंड में था, बहुत क्लियर था कि जैसे ही नीचे का आएगा मैं तुरंत कट कर दूंगा छोटे से लॉस पे। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई और एग्जिट बनाई, ये मेरा लॉजिक था। और मैं सिंगल उससे गया था, सिंगल लॉट से गया था। तो इवन दो प्रॉफिट उतना बड़ा नहीं दिखेगा, बट परसेंटेज वाइज आई हैव कैप्चर्ड अराउंड 7 to 8% इन द 3 मिनट कैन लाइक 3 मिनट ट्रेड। सो अब देखते हैं नेक्स्ट मेरा, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट मेरा ट्रेड कब बनेगा, तो मैं मार्केट के बेसिस पे सिंपल सा देखूंगा। अब एक जो डे का हाई है वहां से एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आई है, और सॉरी रेड कैंडल आई है, यानी कि सेलर्स थोड़े से एक्टिव हुए हैं, या वोलेटिलिटी के कारण भी मैनिपुलेशन हो सकता है। और लास्ट अगर कुछ दिनों का चार्ट भी देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा ऐसा सेलिंग वाले जोन में ही चल रहा है, 2 3 दिन बाद बजट आने वाला है, सो एक इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट लगभग लगभग सेलिंग ही की तरफ चल रहा है। एक यहाँ पे कैंडल बनी थी जिसके बाद
अगर मार्केट ने ऊपर जाना होता, रिवर्सल आना होता तो यहाँ से आ सकता था, बट वो भी ईएमए करीब से नीचे आया और यहाँ से एक बहुत बड़ी रेड कैंडल डे बिफोर यस्टरडे के मार्केट में बनी है। और आज के मार्केट में नीचे लो मार के फिर अभी ये ग्रीन दिख रही है, बट सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी से चेंज हो सकते हैं, ये इसको रेड में कन्वर्ट होने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी रैली आई यहाँ पे, स्पेशली इस पॉइंट से एक बहुत बड़ी रैली आई हुई है। फिर नीचे नीचे यहाँ पे नीचे ले आने का ट्राई किया, बट सस्टेन ईएमए के ऊपर ही और थी। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे एक अच्छी रैली आने के बाद कंप्लीटली ही रिवर्स हो गई है पोजीशन। देखिए हाई से एक अच्छी सेलिंग आई है रेड, और उसके बाद एक रेड कैंडल का क्लोज होना 9 ईएमए के नीचे से, उसकी अगली कैंडल का क्लोज होना 9 ईएमए के ऊपर। ये उतनी सक्सेसफुल कैंडल नहीं है, क्योंकि अभी भी आप देखो ये एक हल्का सा पुल बैक हो सकता है ताकि और सेलर्स एंटर करें और मार्केट को तेजी से नीचे ले आ जाए। अब 20 ईएमए एक रेजिस्टेंस की तरह, मतलब एक छोटे से सपोर्ट की तरह काम करेगा, नॉट रेजिस्टेंस। एंड अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, 20 ईएमए से एक बड़ी रेड कैंडल आती है, तो मार्केट अगला अपना डे लो को भी टच करने जा सकता है, जो वीकली लेवल पे भी एक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यहाँ से एक बहुत बड़ी बाइंग आई थी ना ऑलरेडी, तो यहाँ से अगर एक रेड कैंडल क्लोज होती है तो ये मार्केट उसको ब्रेक करते करते यहाँ तक 81,096, 81,100 तक करीब आ सकता है। और अगर सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा रहा तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है वो यहाँ तक है, विच इज़ 85, लाइक 80,500 से लेके 80,170 तक, जो मेरे एनालिसिस पिछले के बेसिस पे है। अब यहाँ पे एंट्री एग्जिट किसी भी ट्रेड में नहीं करनी है, वो थोड़ा सा बहुत ट्रिकी रहेगा अगर यहाँ पे आप कोई भी ट्रेड बनाते हो, मतलब उसमें रिस्क कंपोनेंट ज़्यादा है। तो बन ना सकते हो ट्रेड, अगर आपका खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और स्कैल्पिंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो ट्रेड बन सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्क लेवल ज़्यादा है, बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स हैं। प्रॉपरली एक सेलिंग आ रही है, सेलिंग जोन चलता हुआ आ रहा है, एक दो दिन बाद बजट भी आने वाला है, तो एक बिग न्यूज़ का इंतजार भी लोग कर रहे हैं। आज का जो मार्केट है वो फ्लैट ओपनिंग लगभग हुई थी, फ्लैट, या आप बोल सकते हो स्लाइटली पॉजिटिव बोल सकते हो कि उसकी ओपनिंग हुई थी, है ना। ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है स्लाइटली ओपन अप हुआ था, लेकिन उसके बाद पूरा ही रेड में कन्वर्ट हो गया था, और एक सेलिंग अच्छे से आने के बाद एक इंपॉर्टेंट जोन से सपोर्ट आया बहुत अच्छा। फिर अपने डे के हाई से फिर से रेजिस्टेंस के कारण नीचे की तरफ रेड कैंडल फॉर्म हो रही है। तो ये 20 एम एक छोटे से यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, बट जैसे ये ब्रेक होगा मोमेंटम के साथ, अगर ये ब्रेक होगा बिग बार बनाता है तो फॉलो अप कैंडल में आपका जो मार्केट है वो नीचे जा सकता है अप टू दिस लेवल 81,100। तो यहाँ पे एंट्री बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है अनटिल अनलेस आपको कंफर्मेशन न मिल जाए, बिकॉज विक्स भी हाई है, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब बहुत जल्दी से मैनिपुलेशन भी हो सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। और वो ट्रिकी होता है, इवन दो आप मार्केट में, मतलब ट्रेड में एंटर करने से पहले आप सोच लो कि आप बहुत जल्दी से एग्जिट कर दोगे, ये कर दोगे, बट जैसे ही मार्केट आपके अपोजिट जाता है ना, उसको पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करना, क्लोज करना एक टाइम पीरियड के बाद ही आप डेवलप कर पाते हो, राइट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने थोड़ा सा सेफ रहना है तो यहाँ पे एंट्री अगर नहीं बनाई जाए तो ही बढ़िया है, जब तक आपको कंफर्मेशन न मिल जाए। नीचे की तरफ आपका कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब 20 एम को ब्रेक करके एक बिग बार बनेगा, एक अच्छी सी नीचे की तरफ सेलिंग आएगी। हमको एक अच्छी कैंडल चाहिए नीचे की तरफ, अगर एक अच्छी बिग बार टाइप की कैंडल मिलती है तो फॉलोअप कैंडल आके नीचे की तरफ आप एक बड़े टारगेट के लिए थोड़ा सा जा सकते हो। और ऊपर की तरफ कब बनेगा, ऊपर की तरफ जब 9 ईएमए से दोबारा से एक अच्छी ग्रीन कैंडल आए और वो अपने डे के हाई को क्या करे, डे के हाई को ब्रेक करे मोमेंटम के साथ, तो बिग बार के साथ आप मतलब एक फॉलो कैंडल तक जा सकते हो। पर फिर भी देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन है, जब ये जोन ब्रेक होगा ना एक बिग बार के साथ, तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस पॉइंट तक जा सकता है, विच इज़ 82,805। या फिर ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, हार्डली बेसिस पे मैंने मार्क किया था 82,600 तक तो ये जा सकता है, कितना इसका कैलिबर है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप जोन में बने रहिए, जोन मार्क करे हुए इसके हिसाब से चलते रहिए। सो दैट इज़ अबाउट माई टुडेज एनालिसिस। तो मैंने एंटर किया था ईएमआई के बाद एक, लाइक ईएमआई 20 और 9 ईएमआई से एक अच्छा सपोर्ट बाइंग आई थी, कैंडल ग्रीन क्लोज हुई थी, तो एक फॉलोअप कैंडल में थोड़ा सा मैंने हाई पे क्लोज किया था, लाइक हाई पे एंटर किया था। और जैसे ही उस कैंडल का पूरा मोमेंटम के साथ उसने ऊपर की तरफ गई, एज सुन एज एक इंपॉर्टेंट जोन से सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग, मल्टीपल फैक्टर्स आ सकते हैं ना। देखो मार्केट नीचे कब आता है, अगर इतनी बड़ी रैली आई है तो मार्केट के नीचे आने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से जिसने भी एंट्री बनाई होगी उनका ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है,
और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से सेलर्स भी एक्टिव हो रहे हैं। तो अगर सेलर्स एक्टिव होंगे तो उनका तो काम ही है ना मार्केट को नीचे लाना। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा रेड दिखेगा, यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग करी है, जो शॉर्ट बायर्स होंगे, यानी कि जो एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आए हैं, वो भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, बिकॉज वोलेटिलिटी भी ज़्यादा है। सेंटिमेंट्स के कारण भी कोई भी अपना प्रॉफिट लूज नहीं करना चाहता, तो वो जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिसके कारण आपको एक रेड कैंडल दिख सकती है। और इसकी क्लोजिंग जैसी होगी उसके बेसिस पे आपकी फॉलोअप कैंडल आएगी। तो इस कैंडल की क्लोजिंग क्योंकि रेड हुई थी छोटी विक के साथ, तो अगली जो फॉलोअप कैंडल आई है, आप देखो कितनी बड़ी कैंडल आई है, रेड कैंडल जो 9 AM से नीचे क्लोज हुई। फिर थोड़ा सा ऊपर लाने की कोशिश की गई है, बट नहीं सक्सेसफुल हो पाया बायर, फिर एक रेड कैंडल आई है। और ये वाली कैंडल आपका एक अच्छी कैंडल है एंट्री करने के लिए। ये आपकी एक अच्छी कैंडल है, देखिए। अगर इसकी क्लोजिंग भी ऐसी ही आती है, ये स्टार्टिंग कैंडल है, और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर से जोन भी है, तो ये अगर इसकी क्लोजिंग अच्छी आती है, रेड क्लोजिंग आती है, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो एक शॉर्ट पोजीशन के लिए, यानी कि शॉर्ट साइड की तरफ आप अपनी एंटर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ भी, अगर एटीएम का हम उठाते हैं, जो ये है, देखिए कितना अच्छा रेट बन रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं? ये देखिए, ये देखिए, इस रनिंग कैंडल पे क्या हम एक एंटर कर सकते हैं? वेल, कर तो सकते हैं, क्या करा जाए? ज़्यादा कंफर्मेशन पता है कहाँ पे मिलेगा? जब इसकी क्लोजिंग आएगी। बट होता क्या है, क्योंकि एक रनिंग कैंडल है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर ऊपर की तरफ जाएगी मोमेंटम के साथ, तो हमको ऐसा लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट भी लगता है। बट रिस्क से इम्पोर्टेंट है कि मिस हो जाए ट्रेड, कोई बात नहीं। इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे क्या है? इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि एक कंफर्मेशन आपको मिले। अगर यहीं से कैंडल अगर पलट जाती है और नीचे की तरफ चले जाती है, तो फिर एग्जिट करना ट्रिकी हो जाएगा, राइट? यहाँ पे एक अच्छी कैंडल आ रही है, इसकी एंट्री हमारी बनेगी जब ये इस जोन तक कहीं पे आएगी, और एक ग्रीन कैंडल अगर क्लोज होगी, तो फॉलोअप कैंडल के लिए मैं एंटर कर सकता हूँ। दैट इज अ सिंपल सिनेरियो, 1:2 का टारगेट लेके। और मेरा सिंपल सा रीज़न, अगर मैं एग्जिट करूंगा तो एसएल मेरा बहुत छोटे छोटे लॉस लेके करेंगे। अगर मोमेंटम के साथ एंटर कर रहे हो तो आपने उतनी ही जल्दी से बाहर भी आना है, क्योंकि फिर वो ट्रिकी हो जाता है थोड़ा सा मामला। अगर ये जाएगा ना, यहाँ तक भी जा सकता है, इट कैन गो अप टू दिस लेवल, तो प्रीवियस हाई तक भी जाएगा, तो वो भी एक अच्छा आपका यहाँ से प्रॉफिट बन जाएगा, 200-300 पॉइंट का। ये बहुत अच्छी रेड कैंडल आई है, 3 मिनट। चलिए एंट्री बना सकते हैं अपन यहाँ पे। ये एक अच्छी कैंडल है, ऐसे यहाँ से अब थोड़ा सा टर्न होना मुश्किल है, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। एंटर करा जाएगा। चलिए एंट्री कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ आएगा तो अपन एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बिग बार रेड कैंडल आई हुई है। तो फॉलोअप के लिए अगर हम जाएंगे, तो यहाँ तक हम मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। नीचे की तरफ थोड़ा सा भी मोमेंटम दिखता है तो हमने बाहर आ जाना है, क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अभी हमारा पीएनएल जो देखेंगे, हाई पे हमने एंटर किया हुआ है, तो उस हिसाब से लाइक थोड़ा सा आपका 1% का वो दिख रहा है। डरना नहीं है, देखिए अगर आपके सेटअप के बेसिस पे एंट्री बनती है तो डरना नहीं है, क्योंकि आप एक सही एंट्री पे घुसे हुए हैं, राइट? तो एक बहुत बढ़िया कैंडल आई है, फॉलोअप कैंडल इसकी बहुत प्यारी आई है, और ऑलमोस्ट ये क्लोजिंग आने वाली है इस कैंडल की। देखिए सही है ना? यस। ये देखिए, अभी मोमेंटम में जो नेक्स्ट कैंडल अगर इसकी आएगी ना फेवर में, तो एक हम बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं यहाँ पर। तो वोलेटिलिटी भी अपना वो दिखा रही है, बट जितनी बड़ी ये कैंडल आई है और जितना अच्छा मूव आया है, इसके बेसिस पे अपन थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं एक फॉलोअप कैंडल का। ठीक है, अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है लगभग 4% का। अगर 10-20% अपन को मिल जाता है एक रनिंग कैंडल में, तो बढ़िया है। देखिए जो ये अब नेक्स्ट कैंडल खुली है, ये प्रीवियस हाई से नीचे खुली है, और ये थोड़ा सा नीचे की जा रही है, तो सेल भी हम तैयार रखेंगे। सेल ऑर्डर भी अपना तैयार है, बट जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा ना, तो बहुत तेजी से जाएगा ये। लाइक एक फॉलोअप कैंडल बिग बार, एक बहुत प्यारा बिग बार आया हुआ है। तो अगर मैनिपुलेशन ही होता तो अभी तक दिख जाना चाहिए था, बट यहाँ से एक अच्छी पोजीशन हमारी बन सकती है, एक अच्छा प्रॉफिट हमारा बन सकता है। ओके, अपोजिट साइड का जा रहा है थोड़ा सा। हम्म
ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है हमने, क्योंकि एक हाई पे पोजीशन बनाई है, तो देखते हैं 644 तक हमारा वो रहेगा। ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक करेगा ना, तो बहुत जल्दी से ऊपर को आपको 10% भी दिखाई देगा सीधे। राइट, इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करा है। कमान कमान, एक अच्छी कैंडल, एक बिग बार कैंडल आए इसमें भी, तो बढ़िया है। हम्म। ठीक है, प्रीवियस हाई इसने ब्रेक करा है, थोड़ा सा ऊपर ले आने की ट्राई कर रहा है। धीरे धीरे अपन थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इसमें। चलिए, एक बार ऊपर की तरफ ब्रेक कर तो तेजी से आप मोमेंटम के साथ जाएगा। हम्म। मिड ऑफ द कैंडल तक देखिए कैसी बनती है पोजीशन। ये मार्केट थोड़ा सा। ओके। यहाँ से बायर्स ने अगर आना है तो जल्दी से आएंगे, और ऊपर की तरफ 7% तक हमने इसमें प्रॉफिट देखा था अपना। अब थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ भी देखते हैं, बट आनी चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक अच्छी फॉलोअप कैंडल तो आनी चाहिए। अगर इतना बिग बार क्लोज होता है, तो एक अच्छी फॉलोअप कैंडल आनी चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं ऑब्वियसली मार्केट की। बट देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा सा ट्रिकी चल रहा है मामला। लगभग 4% तक का अपना प्रॉफिट अभी दिखा रहा है। अब मैं फील कर रहा हूँ कि ये लूज ना हो जाए वाला, थोड़ा सा ऐसा फियर भी है। बट अपन हम फियर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली मार्केट को देखेंगे और देखेंगे, हाँ करेक्ट, थोड़ा सा अपसाइड की तरफ में मूव आया है, जैसा मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नाइस। एक तेज़ी से मूव में ये जाए ऊपर तो और बढ़िया आएगा मूव। ये जाए, इसका कैलिबर इतना ही 20% तक भी जा सकता है, पता है? यहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बट उतना तेजी से जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं जा रहा है। एक बार जाए मोमेंटम के साथ तो एक अच्छा टारगेट दे। हम्म। प्रीवियस हाई के बराबर है, तो क्या बायर्स एंटर करेंगे? 5%, 7%। एक फॉलोअप कैंडल आनी चाहिए थी यहाँ से। एक फॉलोअप कैंडल आनी चाहिए थी, जिसके अभी भी चांसेस हैं, आ सकते हैं। नाइस नाइस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दिस वॉज वट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ऊपर की तरफ एक बढ़िया मूव चाहे। 9% तक भी इसने दिखाया था अभी। बार बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, तो एक अच्छा साइन है कि ट्रेड में आप बने रहिए। 10% तक मूव हो तो मेरे को एक अच्छा सा दिखे। ठीक है, ऊपर से एक हल्का सा रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि बायर्स को थोड़ा सा और एंटर करवाने की कोशिश की जा रही है। मार्केट इधर तो गिर रहा है, देखिए अपना प्रीवियस लो भी इसने ब्रेक करा है, बट इधर को उस हिसाब से क्यों नहीं मूव कर रहा है? एक फॉलोअप कैंडल आनी चाहिए थी। इसकी क्लोजिंग में भी एक अच्छी सी आई ग्रीन कैंडल, तो बढ़िया हो। ओके नाउ, अब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। ये हमने पोजीशन काटनी पड़ेगी। नहीं, अपन रह सकते हैं 1% करीब पे हमने बुक किया, क्योंकि जो आज हमारी रिस्क कैपेबिलिटी है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम है। सो हमारे, देखिए इस कैंडल में एक अच्छा सा ट्रेड बना था, 9% तक भी गया था। बट क्योंकि वोलेटिलिटी इतना ज़्यादा है, इतना वो सारी चीज़ें हैं, और ये ऑल ऑफ सडन कैंडल बनी थी, तो हम यहाँ पे रह नहीं पाए ज़्यादा। और एक विनिंग पोजीशन जब लूजिंग जाती है ना, तो उसको जितनी जल्दी आप कर सको वो उतना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो फिर आपको अदरवाइज वो दिखाती है, लाइक लॉस में आप उसको कट नहीं कर पाते हो। फिर भी आप दोबारा एंट्री बना लो, कोई बात नहीं। अगर एक मोमेंटम के साथ ही ऊपर जाता है, तो मैं दोबारा से एंटर करूंगा एक छोटे से एसएल के साथ। फॉलोअप कैंडल आनी चाहिए मेरे ख्याल से तो, बट प्रीवियस क्लोजिंग इसने रेड दी है। थोड़ा सा मल्टीपल डाउट्स मेरे माइंड में है। जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक तो एंट्री बनाना मुश्किल ही है। कितना इसने हाई मारा था लास्ट टाइम? विच इज़ अराउंड 556।
वैसे मैनिपुलेशन दोनों तरफ के होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जोन भी है ना। प्रीवियस कैंडल के लो को रख के क्या अपन। अब देखिए यहाँ पे मैं एंटर भी करूंगा तो छोटा एसएल भी मेरा यहाँ पे कैंडल के बेसिस पे अगर बनेगा तो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, लगभग 40-45 पॉइंट का। एंड वो अपने आप में ट्रिकी है। एंड यहाँ पे से देखते हैं 2-3 मिनट के, हम वेट करेंगे 2-3 मिनट तक ये कैसा मूव करता है, उसके बेसिस पर हम एंटर करेंगे। अगर 2-3 मिनट तक इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया ना, तब तो मोमेंटम के साथ ही कैंडल ऊपर की तरफ जा सकती है और अपन एंटर करके जल्दी से क्विक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा ऐसा डर भी है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जैसे वोलेटिलिटी वगैरह है ना, इसीलिए एसएल सिस्टम में नहीं डाल रहे हैं। उसके पीछे रीज़न इतना है क्योंकि एसएल हमारा कहाँ पे बनता है आइडली। देखिए अच्छा, ये एक अच्छी कैंडल है, मतलब कैंडल आ सकती है, नाइस। ओके मैंने एंटर करा, हाई पे मैंने एंटर करा। अब जितना ये जाते रहेगा उसके बेसिस पे मैं रहूँगा, अदरवाइज नीचे की तरफ मोमेंटम आते ही अपन एग्जिट कर लेंगे। सिंपल सी बात। मोमेंटम के साथ जो प्रीवियस कैंडल पे जिसके लिए मैं एंटर कर रहा था वो उसमें नहीं मिला, बट इस कैंडल में उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट को सेलर्स नीचे ले आने की कोशिश भी कर रहे थे। ऑलरेडी ये 2 मिनट से ऊपर हो चुका है, नाइस। और इधर इंडेक्स में भी बहुत अच्छी नीचे की तरफ जा रही है कैंडल, नाइस नाइस, बढ़िया। पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज ऑफ थोड़ा सा लॉस हो रखे हैं तो इसलिए अभी मैं टारगेट को उतना होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉफिट को उतना होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे डर सा लग रहा है लूजिंग का। बट अदरवाइज नॉर्मल डेज में मैं इसको प्रॉपर होल्ड करके दिखाता है यहाँ तक ऊपर तक। सिंपल सा है, जैसे ही नीचे की तरफ अगर ये आएगा, अभी तो हायर हाई ब्रेक कर रहा है, तो अपन मोमेंटम के साथ एंटर करे हैं। हम्म। जैसे ही अपना हायर हाई ब्रेक करने का छोड़ देगा तो अपन एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हमारी रिस्क कैपेबिलिटी थोड़ा सा भी कम है। एक बार ऊपर की तरफ ब्रेक करे, जितना अच्छा फॉल इधर आ रहा है उतना अच्छा यहाँ पे कैंडल मूव कर नहीं रही है। एक बार करे ये, ठीक है, हाई ब्रेक करा, चलिए बढ़िया। 10% तक अप है, दिख रहा है 9 से, ओके। 9 से सीधे 7 पहुंच जा रहा है भाई ये, नाइस। एक मूव ऊपर की तरफ अच्छा है, बड़ा मूव, तेज मूव, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्रेक करे। ठीक है, कैंडल नीचे को आ रही है लेकिन ऊपर की तरफ फिर से अपनी हाई ब्रेक करके उतना सस्टेन नहीं कर रही है, तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस, अच्छा चलिए आया, जो मैं मोमेंटम के लिए रुका था आया, नाइस। 13%, 14%, नाइस नाइस। इस कैंडल को पूरा हम क्लोज करने तक देखेंगे कहाँ तक ये जा सकता है। डर बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों, क्योंकि लास्ट कुछ डेज अपने प्रॉफिटेबल नहीं रहे हैं, रैंडम एंट्री हो रही है। ठीक है, एक अच्छा है, ये ऊपर मार के आ गया है तो अपन एग्जिट कर लेंगे इसमें, रिस्क लेना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम्म। ये जो डर है इसके पीछे आपके प्रीवियस पास जो एक्सपीरियंस है वो काम करता है। आपने, आपके सामने मैंने ट्रेड बनाया, और जैसे ही इसने अपना हाई ब्रेक करना छोड़ा वैसे ही अपन एग्जिट कर चुके हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा लॉजिक था, मार्केट में मोमेंटम वोलेटिलिटी ज़्यादा अच्छी है, बट वो क्या है, एक डबल सॉर्डेड, आप बोल सकते हो डबल साइडेड स्वॉर्ड है, राइट। दोधारी तलवार है, वो आपके फेवर में भी जा सकती है, अगेंस्ट भी जा सकती है। आपने मेक श्योर करना है कि अगर वो आपके अगेंस्ट जाए तो आप जल्दी से जल्दी उससे एग्जिट कर लें। तो वही मेरे पास यहाँ पे हो रहा है। जैसे सिंपल सा मेरा लॉजिक दोनों इस ट्रेड में भी यही था, एक 9 EMA से बहुत अच्छी, 920 EMA से एक बहुत अच्छी ग्रीन बार कैंडल आई थी, तो मैंने इसके हाई पे करीब एंटर किया था, जिसने भी मेरे को 9% तक का प्रॉफिट दिखाया था। अभी ये कहीं भी चल जाए अब मैं एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरी साइकोलॉजी अफेक्ट कर रही है और मैं थोड़ा सा ऐसे फियर सा भी आ रहा है। 3 ट्रेड मेरे दिन के हो चुके हैं। तो कभी भी हमने मार्केट में सरवाइव करना है तो ये एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, इट इज़ लाइक अ मैराथन, आपने लंबा जाना है, राइट। और डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंस कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज मैंने अभी जितना जितना मैंने ट्रेड किया उतना मैंने देखा कि मुझे डर भी उतना ही लग रहा है वो प्रॉफिट लूज हो जाने का, क्योंकि जो मेरा अभी अकाउंट है वो
हालत पे है कि मेरे लिए सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हैविंग अ बिगर प्रॉफिट। राइट, सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम एक सर्टेन अमाउंट तक मोमेंटम के साथ तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ अगेंस्ट। मतलब मैंने इतने फियर में भी मैंने 17%, 18% तक वो देखा, और जैसे वो नीचे आया मैंने आई थिंक 14% करीबन पे मैंने बुक किया है। अगर मैं लास्ट ट्रेड अपना देखूँ, लास्ट दो ट्रेड देखूँ दो ट्रेड बनाए, 508 पे एंटर किया था, ये ऊपर गया था आपके सामने, और 515 करीब पे मैंने एग्जिट कर लिया, 1% करीब यहाँ पे बना था। ठीक है, कुछ परसेंट बना। जो नेक्स्ट कैंडल आई अगेन मैंने एंट्री करी, ठीक है, क्योंकि मेरे को इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। मैंने कहा था एक फॉलोअप कैंडल आनी है, जिस फॉलोअप कैंडल पे अपन एंटर किए थे, जैसे इसने यहाँ पे हाई ब्रेक करा तो मेरी 555 समथिंग पे एंट्री बनी थी। अगर मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँ उसका, तो 555 पे मैंने दोबारा से एंटर किया था। देखिए मेरी लास्ट एग्जिट 515 पे था, तो यहाँ से कितनी देर तक मैं रुका रहा, लगभग 40 पॉइंट जब मैं मूव करा उतने में कंफर्मेशन तक रुका रहा, क्योंकि मैं लॉस करना भी अफोर्ड कर नहीं सकता था। तो मैंने एंटर कहाँ पे किया है, एक रनिंग कैंडल में 555, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी। और एसएल मेरा सिंपल सा था भैया, जैसे ही नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही रेड दिखाना शुरू करता ना, तो मैं तुरंत यहाँ यहाँ कहीं पे निकल लेता, बहुत जल्दी से मैं निकल लेता, तो मेरा क्लियर था। ठीक है, और 6 कितने तक मैंने क्लोजिंग दी है, 610 तक मैं गया हूँ। इवन दो उससे ऊपर भी देखा था आप सामने ही, ये अपना हाई मार गया था, 624 तक गया था, बट 610 पे मैंने एग्जिट कर लिया था। हाँ, यहाँ पे कहीं पे मैंने एग्जिट कर लिया था। तो अगर देखा जाए तो मैंने 1:2 का यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लेके चला हूँ, कि अगर जल्दी से अगर ये नीचे की तरफ भी आता, मैंने एसएल पुट नहीं किया था, बट अगर नीचे की तरफ तेज मोमेंटम भी आता तो मैं बहुत जल्दी से काट लेता। और प्रीवियस ट्रेड में मुझे पॉजिटिव थोड़ा सा मिला था, तो अगर मेरा लॉस भी होता तो न्यूट्रल अपन आ जाते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंटर किया था, 54 पॉइंट करीबन हमने कैप्चर किए हैं। एंड ऐसे थोड़ा सा वो भी फील होने लग गया था, साइकोलॉजी भी अफेक्ट होने लग गई थी, क्योंकि अभी हम लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और प्रॉफिट मिल रहा था ना ऑलरेडी, हमको एक पहले ट्रेड पे प्रॉफिट हो चुका था। आज का मार्केट वैसे देखा जाए तो अच्छा है, अगर आप राइट एंट्रीज बनाओ तो आपको प्रॉफिट मिलने की बहुत ज़्यादा ऐसे तो वो है। आज का मेरा दिन मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा, क्योंकि रिस्क अभी मैं लेना चाह भी नहीं रहा हूँ, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और एक अच्छे ग्रीन डे को मैं क्लोज नहीं करना चाहता रेड में। तो यहाँ पे से ये अपना जैसे ही इसने अच्छा एंट्री का मेरा लॉजिक सिंपल था कि 9 में से एक बिग बार कैंडल आई है, उसके बेसिस पे फॉलो अप कैंडल के लिए मैंने एंटर किया था मोमेंटम के साथ, मेरे को मिला भी अपना टारगेट। टारगेट इवन तो यहाँ का था, और मैं अगर थोड़ी देर में अगर देखूंगा ना तो यहाँ तक ही जाएगा ट्रेड, मुझे पता है। बट उतना होल्ड करने की अभी मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है। अभी मैं स्कैल्पिंग वाले मोड में ज़्यादा हूँ, सर्वाइवल पे ज़्यादा आई हुई है बात। और लॉस मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और प्रॉफिट भी एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मेरे को हो गया था। तो बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं जा रहे हैं, 50 से 1 पॉइंट पकड़ लिए, विच इज़ ऑल्सो बिग टारगेट, बट आज के मार्केट में कैलिबर है कि ये 200 पॉइंट के भी मूव दिखाए। अगर आप 100 पॉइंट, 50, 60 पॉइंट का ऐसा लेके चलो, तो 200 पॉइंट तक का ये आपको दिखा सकता है मूव अच्छा। इतना कैलिबर है आज के मार्केट में, क्योंकि वोलेटिलिटी जब होगी मार्केट में, देखिए मार्केट कंप्लीट रेड हो चुका है, इवन दो पॉजिटिव चल रहा था, अभी एक अच्छी सेलिंग आई है। मार्केट अभी, मेरे को जहाँ तक होप है कि सेलिंग जो क्लोज करेगा वो रेड ही करेगा। ठीक है, तो अपन का आज का डन हो गया है ट्रेड, 3 ट्रेड लिए हैं। 3 ट्रेड की अगर मैं सिंपल समरी दूँ, सेम पोजीशन पे अपन ने लिया हुआ है। फर्स्ट ट्रेड पे हमने डिसेंट सा 7-8% का प्रॉफिट बनाया था, 690 पे एंट्री बना के 733 पे कर दिया था। सेकंड और थर्ड ट्रेड तो मेरा इसी इसी आप बोल सकते हो इसी पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग में है, क्या मेरा लॉजिक था उसके पीछे, और क्या मेरा एंट्री था, क्या एग्जिट था। ये वाले में मैंने एग्जिट कर लिया था जल्दी से, क्योंकि मैं लॉस यहाँ पे नहीं लेना चाहता था। मैंने कहा दोबारा एंट्री बना लेंगे। हाँ, तो कभी कभी आपने ऐसे भी करना होता है कि ठीक है, लॉस होल्ड करने से अच्छा है कि आप नई पोजीशन बना लो ना थोड़ी देर में, क्या दिक्कत है। यहाँ पे मैं अगर मार्केट गलती से अगर नीचे चले जाता, और जहाँ पे मेरी एंट्री थी वहाँ से नीचे जाता, तो मेरा ये प्रॉफिट भी जा सकता था। और अभी मेरे लिए प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मेरी अभी करंट कंडीशन भी छोड़िए, ये तो मेरी साइकोलॉजी है, मेरी अब मेरे पे अफेक्ट कर रही है, वो एक अलग पॉइंट है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है ना, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में भी रादर देन बुकिंग लॉस, अगर आपको होता क्या है, जब आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख गया होता है ना, तो आप छोटे प्रॉफिट पे काट नहीं पाते हो। अब आपके माइंड ना, रादर देन ऑब्जेक्टिवली असेसिंग द मार्केट, इट हैज़ स्टार्टेड अफेक्टिंग योर साइकोलॉजी। वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे आ जाता है कि इतना बड़ा प्रॉफिट आपने देखा है, आपने देखा कि फॉर एन एग्जाम्पल आपने देखा 100 रुपये बने थे, तो 100 से अगर वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा ना, अगर आपने उसको 70, 80 या 60, 50 तक नहीं काटा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अगर थोड़ा सा तेज मोमेंटम आएगा,
क्योंकि क्या होगा ना, अब वो बार बार 100 तक दोबारा आ नहीं पा रहा है, बट आपको होप है क्योंकि आपने 100 का देखा, तो आप सोच रहे हो कि 100 तक आएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। वो 50 पे ट्रेड करने लग गया है, 50 60, 50 60, 50 60 पे करने लग गया है, और एक तेजी से नीचे का मोमेंटम आएगा। और आपने वहां भी बुक नहीं किया तो नीचे 50 भी पूरा लेके जाएगा और आपकी जेब से भी लेके जाएगा। तो वो एक अच्छी बात नहीं है, लाइक सर्वाइव करने के लिए भी, और एक रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे भी वो एक अच्छी बात नहीं है, राइट। तो इसीलिए इस पे मैंने दिल पे ऐसे पत्थर रख के बहुत जल्दी से एग्जिट किया। बोलते बोलते आपने देखा होगा, इवन दो मेरी साइकोलॉजी अफेक्ट होने लगी थी, 9% तक मैंने प्रॉफिट देखा था। तो 1% पे क्लोज करना इज ट्रिकी, बहुत जल्दी से नीचे आया था। तो होता क्या है, साइकोलॉजी आपकी ऐसी कहती है, नहीं नहीं अभी नीचे गिर रहा है तो ऊपर भी आएगा, फिर तू जितना तूने देखा है अपना टारगेट है वहां तक दोबारा जाएगा, उससे ऊपर भी जाएगा। तो वो आप चेक कर सकते हो ना, आप दोबारा एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत जल्दी से एग्जिट किया, फिर मैंने भले ही दोबारा एंटर कर लिया 40 पॉइंट बाद, जब मेरे को कंफर्मेशन दिखा मैंने दोबारा एंटर करा, 50 54 पॉइंट पकड़े। सो ग्रीन मेरा क्लोज हो रहा है ग्रीन में। और कॉल देखो कितना बुरी तरीके से गिर रखा है। ये देखो, अपना डे का हाई बना के आया था ये 751 पे, अगर मैं 81 600 की कॉल देखूं, और ये अभी कहाँ पहुंच गया देखो, हाफ से भी नीचे पहुंच गया है। हाफ से भी लगभग, हाँ लगभग हाफ पहुंच गया है। 373 का लो बना चुका है, अभी 391 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें भी मेरी एक सक्सेसफुल एंट्री आई थिंक बनी थी। देखो हाँ, पहला मेरा कॉल पे ही है। अगर आप स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जाओगे तो आपको, मतलब स्ट्रैटेजी अभी अगर सही है तो सही बनती है आपकी। पहले वाला भी देखो मेरा कॉल पे बना था, अभी मार्केट कितना नीचे जा चुका है कॉल पे, बट मेरा उधर भी प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि रीज़न मेरा वही था, मैंने 9 EMA के बेसिस पे एंटर किया था। और ये दोनों भी ट्रेड मैंने जो एग्जीक्यूट किया है पुट में भी, ये भी 9 EMA के बेसिस पे ही किया है। इवन दो मैंने मोमेंटम को भी अपना एक प्लस पॉइंट लेके चला था, वोलेटिलिटी मोमेंटम के कारण ही मैंने एंटर किया था थोड़ा हाई पे। बट मेरा मेन रीज़न एंट्री का 9 EMA ही था। 9 EMA से एक बिग बार आना तो उसका फॉलोअप कैंडल आती ही आती है। मैंने बैक टेस्ट करी हुई है स्ट्रेटजी, थोड़ा सा और बैक टेस्ट मेरे को करना है थोड़ा सा। और इसको हम बोल सकते हैं कि देखना है कि कहाँ पे आप राइट एंट्री और शार्प एंट्री बना सकते हो, कितने आप ज़्यादा प्रॉफिट के लिए जा सकते हो। बट ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द डे दैट आई हैव टुडे। एंड या मल्टीपल दो पोजीशन पे बनाई। और मेरी लर्निंग आज की ये है कि एक, मैंने स्ट्रैटेजी के बेसिस पे एंटर किया तो प्रॉफिट मिला। दूसरा, लॉस होल्ड नहीं करना है, बहुत जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। एसएल सिस्टम में लगा दो, वो इसी के लिए है, लगा रहे हो कि अब लॉस होल्ड नहीं करो, जल्दी से बाहर निकलो। बट उसमें भी मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं एसएल लगा दूंगा सिस्टम पे ना, तो मेरे को दिख रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो एसएल तक रुकना जरूरी थोड़ी है। आपका मेन पॉइंट है कि नीचे जब वो जाता है मार्केट, तो आपने बहुत जल्दी से जल्दी एग्जिट करना है। तो मान लो आपने एसएल बुक कर रहे, एसएल लगा रखा है सिस्टम में 40 50 पॉइंट का, आपको 10 20 पॉइंट नीचे आया तभी पता चल गया कि मार्केट का जाने वाला है। पर उस टाइम पे साइकोलॉजी आपकी ऐसी अफेक्ट करेगी कि आप सोचोगे 40 तक तो मेरा एसएल है ही, तो मैं यहाँ पर तक होल्ड करता हूँ। तो उतना वो जो 20 पॉइंट का गैप है वो क्यों देना है, राइट। तो अगर आप माइंड से थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ, जल्दी से जल्दी अगर अपना काटना देखो पोजीशन, अगर काट पाओ पोजीशन, तो एसएल सिस्टम में लगाने से ज़्यादा सही ये है कि आप जल्दी से जल्दी काट लो। अदरवाइज अगर ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एसएल आप सिस्टम पे लगाओ, क्योंकि कट शॉर्ट करना अपने लॉसेस को बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ गेम ऑफ एवरेजिंग आउट। व्हेन यू आर विनिंग यू हैव टू विन बिग, व्हेन यू आर लूजिंग यू हैव टू लूज स्मॉल। तो बीच में जो एवरेज आएगा, ट्रेडिंग इज नेवर अबाउट अ सिंगल बिग मूव। ठीक है, वो आपको फैसिनेट कर सकता है, आपको वो दिखा सकता है कि ठीक है एक सिंगल बड़ा मूव आ चुका है, बट नहीं। सो आज मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह फॉलो करी तो सिंगल लॉट से, यानी कि, और इवन दो सेंसेक्स का तो सिंगल लॉट 20 ही शेयर होता है, तो 20 शेयर से भी आप देख सकते हो कि ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट बन चुका है। मैंने बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी देखे हैं, बट सिंगल लॉट्स के हिसाब से इट इज़ अ डिसेंट प्रॉफिट, रादर देन लुकिंग एट द अमाउंट। अगर मैं देखूं मैंने कितने पॉइंट यहाँ पे लिए हुए हैं, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मैंने 690 से एंट्री बनाई थी, यहाँ से मैंने करीब 43 पॉइंट यहाँ पे लिए हुए हैं। दूसरा, अपोजिट आने लग गया था, क्लोज किया, फिर भी मैंने यहाँ पे लाइक 7 7 पॉइंट लिए हुए हैं, क्योंकि बहुत जल्दी से नीचे आया, या मैंने प्रॉफिट भी थी डिसेंट देखा था, वोलेटिलिटी भी थी ना। फिर इस ट्रेड में मैंने 54 पॉइंट लिए हुए हैं। तो पॉइंट के हिसाब से इट इज़ अ वेरी 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 गुड ट्रेड। तो अगर साइकोलॉजी पे आप वर्क करोगे, सारी चीज़ें आप फेवर में रखोगे, तो जब आप लॉट साइज बढ़ाओगे ना धीरे धीरे, तो यही प्रॉफिट इसका ट्वाइस बन जाएगा। अगर सोचो यहाँ पे अगर 2 लॉट होते तो ये सिंपल सा, अगर मैंने रूल्स वगैरह सारे फॉलो करे होते तो ये सिंपल डायरेक्टली आपका बन गया होता है इतना, राइट। सो दैट इज मोर लाइक इट। सो या इट इज मोर अबाउट अ ट्रेडिंग जर्नल फॉर मी, लाइक a verbal journal, so journal. So yeah, I'm calling out today. Thank you so much.